हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख चर्चित स्थल की बात हम करने वाले हैं। और ये एकमात्र ये जो है आपकी रिवीजन क्लास होने वाली है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर फटाफट से आप रिवीजन कर सकते हैं। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट और खास बात, अगर आपको इस टॉपिक में यानी कि द 10 मिनट स्टडी शो से जो टॉपिक चल रहे हैं हमारे, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं। वो भी एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। तो आप जाके सीधे जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट और खास बात कि अभी देखिए चर्चित स्थल के साथ साथ जो है, इससे पहले भी मैंने आपको चर्चित स्थल करा रखे हैं, तो इनको आप एक जगह कनेक्ट करके भी पढ़ सकते हैं, ताकि सारी चीजें जो है आप एक जगह जो है क्या कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे, और आपके लिए काफी यूजफुल भी होने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम बात करेंगे आज की क्लास में, कि आपसे पूछे कि राजस्थान का है ना कि दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज, इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले जो है हैंगिंग ब्रिज की बात करेंगे तो पहला आप सभी को पता है कि कहां पर है, कोटा में, है ना। कहां पर है पहला जो है हैंगिंग ब्रिज, आपका कोटा हो जाएगा। लेकिन राजस्थान का अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा हैंगिंग ब्रिज कहां पर है, तो ध्यान रखेंगे जब दूसरे की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है दूसरा हैंगिंग ब्रिज डूंगरपुर जिले के चिखली ग्राम पंचायत की कौन सा, बेडुआ में माही नदी पर जो है क्या है, यहां पर बनाया गया है। यानी कि बेडुआ में और बांसवाड़ा के बीच, मतलब ये दोनों जगह आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, कि आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज तो कोटा हो जाएगा, दूसरा आपसे पूछे तो डूंगरपुर के जो है कौन सा, चिखली ग्राम पंचायत के बेडुआ में माही नदी का जो संगम है वहां पर आनंदपुरी बांसवाड़ा के मध्य जो है इसको स्थापित किया गया है। आपसे पूछे कि राजस्थान की पहली डिजिटल सक्षम जो है ग्राम पंचायत कौन सी है, तो ध्यान रखना डिजिटल और ओडीएफ प्लस जो है ग्राम पंचायत डी जिले की कौन सी हो जाएगी, रारे ग्राम पंचायत यहां पर हो जाएगी, जो कि प्रदेश की पहली डिजिटल जो है सक्षम ग्राम पंचायत यहां पर होने वाली है। ये भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। और साथ ही मैंने आपको अभी बताया कि कैसी है, तो आप कहेंगे मैडम ये जो है आपके ओडीएफ का मतलब क्या है, तो अभी आपको जो है क्या है यहाँ पर देखना है ओपन जो है, देखिए दोनों में, है ना। ये भी चीज ध्यान रखेंगे कि एक तो डिजिटल भी है और साथ ही साथ जो है ओडीएफ प्लस भी है, तो ये भी दोनों चीजें आपके लिए जानना उतना ही जरूरी है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि देखिए नमो टॉय बैंक, है ना, कोटा की 2-3 इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे। जैसे कोटा भी काफी चर्चा में रहा था, तो कोटा में जो है क्या है, एक तो संत कबीर शोध केंद्र। अगर आपसे पूछे कि संत कबीर शोध केंद्र जो है ये कहां पर, तो आप कहेंगे कि इसका संबंध भी आपके कोटा से हो जाएगा। आपसे पूछे नमो टॉय बैंक, है ना, अगर आपसे पूछे कि नमो टॉय बैंक जो है ये कहां पर स्थापित किया गया है, तो ये भी आपके कहां पर, कोटा में हो जाएगा। आपसे पूछे कि प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक कौन सा है, प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक अगर आपसे कोई पूछे तो ध्यान रखेंगे ये भी आपके जो है कहां पर है, ये आपके कोटा में हम बात करें कौन सी जगह, खैराबाद, है ना। तो ये जो है इसका संबंध यहाँ खैराबाद से हो जाएगा। और कोटा से ही आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, है ना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की बात करेंगे, तो ध्यान रखना इसका संबंध भी कहां से है, इसका संबंध भी जो है आपके कोटा से हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कोटा के अलावा अगर हम जयपुर की बात करेंगे ना, कि जयपुर जो है काफी चर्चा में रहा था, और जयपुर के चर्चा में रहने का कारण क्या है, तो काफी सारी चीजें हैं। जैसे हम बात करें कि बीड लेपर्ड सफारी, है ना, बीड लेपर्ड सफारी जो है ये भी आपके कहां पर शुरू की गई थी, ये भी आपके जयपुर में। आपसे पूछे कि महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कौन सा है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि महाराणा प्रताप जो है, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात करेंगे, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है ये आपकी कौन सी जगह, तो इसका संबंध आपके अचरौल, है ना। और अचरौल मतलब कहाँ की बात कर रहे हैं, जयपुर की। तो ये जो है आपके अचरौल, और इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, जयपुर से हो जाएगा। आपसे जयपुर में ही पूछे कि देखिए एआई रोबोटिक्स संस्थान कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि एआई रोबोटिक्स संस्थान की बात करेंगे तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। और आपसे कोई पूछे कि बताइए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्या पूछे, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर क्या पूछे, हिंदी में लिख देती हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिनरल एंड माइंस,
फॉर मिनरल एंड माइंस की बात अगर आपसे कोई करेगा, फॉर मिनरल एंड माइंस की बात अगर आपसे करता है तो ये भी शुरुआत आपकी कहाँ से हुई? कि जयपुर से हुई है। और जयपुर से ही ध्यान रखेंगे, आपसे पूछे प्रदेश का पहला हर्बल पार्क, क्या पूछे? कि प्रदेश का पहला हर्बल पार्क, या इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम धनवंतरी पार्क, हर्बल पार्क, या इसी को हम क्या बोलते हैं? धनवंतरी पार्क भी कहते हैं। ये भी आपके कहाँ पर? तो आप कहेंगे ये भी आपके जयपुर में स्थापित किया गया है। प्रदेश का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की बात करेंगे तो ये भी जो है आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब की स्थापना की बात करेंगे तो ये भी आपके जयपुर में, कौन सी जगह है? तो ये भी जो है आपके जयपुर में स्थापित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि देखिए यहाँ पर पेनोरमा की बात करेंगे, है ना, तो दुर्लभ नाथ जी जो है इनका पेनोरमा कहाँ पर? तो ये बांदीकुई दौसा में। और संत आत्माराम लक्ष्य की बात करेंगे जयपुर में, और संत सदाराम जी की बात करेंगे तो इनका पेनोरमा जो है कहाँ पर? जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे बात करेंगे कि देखिए उदयपुर की जिप लाइन परियोजना जो है काफी चर्चा में रही है, या देखिए लेक सिटी जिसे हम कहते हैं उदयपुर को, तो नई पर्यटन की सौगात यानी कि दूध तलाई उदयपुर की बात कर रहे हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14 सितंबर 2025 को। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे, है ना, एक चीज और बता देती हूँ, उदयपुर से ही आप पूछे कि बाइक ऑन रेंट सर्विस, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बाइक ऑन रेंट सर्विस जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो ध्यान रखेंगे ये भी आपके कहाँ हो जाएगा? उदयपुर में। मैं इसको ऐसे कर देती हूँ, यहाँ पर उदयपुर, इस सारे पॉइंट में उदयपुर की बता रही हूँ। उदयपुर का जो मीनार है ना, उदयपुर का जो मीनार है इसको हाल ही में किस में शामिल किया गया है? तो आप कहेंगे मैम इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। उदयपुर से ही आपको ध्यान रखना है कि उदयपुर की जो पिछोला झील है, तो उदयपुर की इस पिछोला झील की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने जो है क्या है, तो पिछोला झील पर जो है डबल डेकर, है ना, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बोट, डबल डेकर इलेक्ट्रिक बोट की बात करेंगे तो इसका जो है क्या किया है? इनोग्रेशन किया है, जो कि पैटर्न पद्धति, कौन सी है? जो कि आपकी पैटर्न पद्धति पर आधारित है। और पैटर्न का मतलब क्या है? कि देखिए आंधी तूफान कुछ भी आए लेकिन ये जो है आपकी क्या है, ये जो यहाँ पर बोट रहेगी वो स्टेबल रहेगी, मतलब आंधी तूफान में इसका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। उदयपुर से ही ध्यान रखना है, कौन सा? कि उदयपुर में बात करेंगे भारत का पहला सिकिल सेल हब की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे भारत का जो पहला सिकिल सेल हब जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखना ये भी आपके उदयपुर में किया गया है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस, ध्यान रखेंगे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस जो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो ध्यान रखेंगे उदयपुर में। आपसे पूछे कि प्रदेश का पहला, आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रदेश का पहला तितली पार्क, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रदेश का पहला तितली पार्क जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो ध्यान रखना प्रदेश का पहला तितली पार्क कौन सी जगह पर, तो ये आपके अम्बेर उदयपुर में हो जाएगा। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर आपसे पूछे कि प्रदेश का दूसरा जो है आपके प्रस्तावित जो बटरफ्लाई पार्क है ये कहाँ पर, तो आप कहेंगे तब हमारा आंसर जो है क्या हो जाएगा? अजमेर जो है यहाँ पर आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है थोड़ी सी चीज मैं आपको और बता देती हूँ, कौन सी? कि भारत का पहला पूर्ण बीमित गांव की बात करेंगे, कौन सा? पूर्ण बीमित गांव की बात करेंगे तो ध्यान रखना ये कौन सा गांव हो जाएगा? देसुला। अगर देखिए यहीं पर बता देती हूँ, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भारत का पहला बीमित गांव कौन सा है, तो ध्यान रखेंगे पहला बीमित गांव जो है ये आपके हो जाएगा कौन सा? हम बात करें देसुला। और ये जो है आपकी कौन सी जगह की, यानी कि ये हम बात करें कंटिन्यूअसली अलवर की, तो ये कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है कि इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? अलवर जो है यहाँ पर होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब देसुला जो है देसुला ग्राम पंचायत है। और उपलब्धि भारत का पहला गाँव है जहाँ सभी जो निवासी हैं उनका बीमा जो है क्या है? बीमा कवरेज उनको प्रदान किया गया है। और जिला कलेक्टर जो अर्तिका शुक्ला है ना, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि यहाँ के जो जिला कलेक्टर हैं अर्तिका शुक्ला, है ना, जिला कलेक्टर जिनका नाम क्या है, तो जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला जो है इनके निर्देशन में, है ना, अर्तिका शुक्ला जो है इनके निर्देशन में जो है क्या किया गया था, तो ये यहाँ पर अभियान भी चलाया गया था। और आपसे पूछे कि देखिए अभियान कौन सा चलाया था, तो ध्यान रखना सबका बीमा अभियान। कौन सा अभियान चलाया गया था? तो अभियान चलाया गया था सबका बीमा अभियान, सबका बीमा अभियान, सबका बीमा, सबका
बीमा अभियान जो है ये आपके चलाया गया था, मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी, 2047 जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि देखिए अगर आपसे पूछे कि हाल ही में यानी कि मेजर ध्यानचंद भवन की बात करेंगे तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन अकेडमी ने जो है भाई इसका नाम जो है परिवर्तन करके अब क्या कर दिया गया है, तो अब इसका नाम जो है मेजर ध्यानचंद भवन जो है यहाँ पर हो गया है। स्वीकृति देने वाले मंत्री कौन है, तो ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं जो कि हमारे कौन है, खेल मंत्री यहाँ पर होने वाले हैं। एक पुरास्थल जो है जैसलमेर में काफी चर्चा में रहा था, यानी कि रातड़ियारी रेडी की बात करेंगे तो थार मरुस्थल में हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी जो है एक नई खोज की गई थी रातड़ियारी रेडी रामगढ़ जैसलमेर में। लगभग 4500 वर्ष जो है क्या है प्राचीनता यहाँ की जो है दिखाई दे रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर मैं कुछ पार्क बताती हूँ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे देखिए 2025-26 में 2025-26 में नवीन औद्योगिक पार्क की बात करेंगे, जैसे स्टोन पार्क, ये आपके निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ तथा बूंदी में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई थी। टेक्सटाइल भीलवाड़ा में, सेरेमिक पार्क सोनियाड़ा चित्तौड़गढ़ में, टॉय पार्क जो है कोटा में, वुड पार्क आपके लालसोर दौसा हो जाएगा, एग्रो फूड पार्क जो है सांचौर जालौर हो जाएगा, औद्योगिक पार्क जो है शाहपुरा भीलवाड़ा, मिनी फूड पार्क जो है अनूपगढ़ श्री गंगानगर, जीरो वेस्ट मॉडल गांव जो है आंधी गांव जयपुर, और इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क की बात करेंगे जम्बा रामगढ़ जयपुर में, और स्पोर्ट्स गुड्स एंड टॉय जोन की बात करेंगे तो ये आपके खुसखेड़ा जो है कहां पर हो जाएगा, भिवाड़ी में जो है यहाँ पर होने वाला है। और एग्रो फूड पार्क की बात करेंगे तो ये जो है आपके जोधपुर, कोटा और अलवर श्री गंगानगर हो जाएगा। फिर आपसे पूछे कि मेडटेक मेडिकल जो है डिवाइसेस पार्क ये आपके कहां पर है, बोरनाड़ा जो है जोधपुर में हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या है कि गिद्ध संरक्षण के लिए जो बल्चर जो है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि देखिए कि गिद्ध संरक्षण क्या पूछ रहा है, कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गिद्ध संरक्षण के लिए जो बल्चर ब्रीडिंग केंद्र जो है इसकी स्थापना कहां पर की गई, तो ध्यान रखेंगे ये आपके जोहड़बीड़, कौन सी जगह है, ये आपके जोहड़बीड़ यानी कि बीकानेर में। कहाँ की गई है, तो ये आपके जो है जोहड़बीड़ बीकानेर में जो है इसकी स्थापना की गई है। और हालिया एग्जाम में जो है क्या है ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखिए राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि राजस्थान की पहली जो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ना, ये कौन सी, तो ये आपके बूंदी जिले में है और मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है, ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। पहली पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक वस्कुलर सर्जरी की बात करेंगे यूनिट की, तो ये जयपुर में स्थित जो हमारा कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा कौन सा, जेके लॉन अस्पताल जो है, यहाँ पर जो है इसकी क्या की जाएगी, इसकी जो है सर्जरी यूनिट जो है शुरू यहाँ पर होने जा रही है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे पूछे कि प्रदेश का पहला संत कबीर शोध केंद्र जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो मुकुंदरा बिहार कोटा में जो है स्थापित किया गया है। और संगठन की बात करेंगे तो कोटा विकास प्राधिकरण जो है उसके द्वारा यहाँ पर भूमि आवंटित की गई है। अभी हमने स्टोन पार्क की बात की है तो कछालिया बूंदी में हो जाएगा। और आवंटन संस्था कौन है, तो ये जो है यहाँ पर रीको हो जाएगी, यानी कि राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोग जो है निगम लिमिटेड की। और राजस्थान बजट जो हमारा आया था 2025-26, इसमें क्या की गई थी, इसकी घोषणा भी की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। साथ ही देखिए, साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए बीर लेपर्ड सफारी, तो मैंने अभी आपको कहा था कि बीर लेपर्ड सफारी जो है ये आपके विद्यानगर जयपुर में स्थापित की गई। जिस दिन हम लोग जो है क्या मनाते हैं, 5 जून है ना, 5 जून जो है इसको हमने क्या है इसकी शुरुआत की थी। और नाहरगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके अंतर्गत आने वाली है जयपुर की क्या है, तीसरी और लेपर्ड सफारी है। इसका मतलब तो यही हुआ है कि ऑलरेडी हमारे पास जो है क्या है, पहले से ही यहाँ पर जो है सफारी। और यही नहीं, देखिए ये जयपुर जो है वो स्थल है, कौन सा स्थल, जहां पर मतलब ऐसा पहला जिला बना है जहां पर आपकी लेपर्ड सफारी भी है, लॉयन सफारी भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्या है, टाइगर सफारी भी उपलब्ध है। ऐसा ये क्या है, तो मतलब ये पहला ऐसा क्या हो जाएगा, पहला जिला यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भी जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये कोई खास बात नहीं है, बस इतना ही यहाँ पर ध्यान रखिए। साथ ही मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर उत्कर्ष आपके लिए दिवाली पर कुछ बेहद खास ऑफर लेके आया था, लेकिन यहाँ पर अभी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। स्टूडेंट की भारी डिमांड पर अभी उत्कर्ष ने जो है इसको एक्सटेंड करके 27 अक्टूबर तक कर दिया है। मतलब उत्कर्ष ऐप में आज की जितनी भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, तो ये स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही जो है शानदार ऑफर है।
भाई वैसे भी उत्कर्ष की फीस जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन उस पे भी कुछ जो है क्या है, मतलब यहाँ पर कुछ और ऑफर दे दी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर आपको ऐसा तोहफा दिया गया है जिससे बच्चे के जो पैसे हैं, मतलब जो फीस आपसे ली जा रही है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 100% जो है फीस आपकी वापस कर दी जाएगी। और जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर आपको मिल सकता है अप टू 90%। तो ऑफर में लिए गए कोर्सेज संबंध परीक्षा में यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि फाइनल सिलेक्शन में 100% फीस तो वापस होगी। तो आपको क्या करना है, आपको उत्कर्ष ऐप जो है डाउनलोड करना है। और इसी के साथ ही देखिए यहाँ पर निर्मल बैच मतलब 6 हमारे जो निर्मल बैच है उसकी भारी सफलता के बाद उत्कर्ष ने स्टूडेंट की मांग को ध्यान में रखते हुए एक नया बैच शुरू किया है जिसका नाम है निर्मल बैच 7.0। बहुत ही शानदार बैच है जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहता है। 6 नवंबर 2025 से जो है शुरू होने जा रहा है। और फाउंडेशन का मतलब एक तरीके से आपकी नींव शुरू होती है ना, जब नींव मजबूत होगी तो सीधी सी बात है कि भवन तो मजबूत होगा ही होगा। और साथ ही देखिए अभी आपने देखा भी होगा कि आरपीएससी के द्वारा जो अपनी जो वैकेंसी है 2024 वाली, इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि मेंस के लिए प्रॉपर टाइम नहीं दिया गया। तो इसका मतलब साफ साफ आरपीएससी आपसे चाहती है कि भाई अगर आप जो है सिविल यहाँ पर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो आपको पहले से ही जो है क्या है प्रॉपर तैयारी के साथ जो है आपको लगना है। तो उसके लिए हमारा उत्कर्ष लेकर आया है समग्र बैच। लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाला है जोधपुर जयपुर दोनों जगह। अब ये दोनों जगह क्यों है, क्योंकि आपको हो सकता है जोधपुर वाले टीचर से पढ़ना अच्छा लगता हो तो आप उनसे जो है लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच परचेज कर सकते हैं जोधपुर वाला। जयपुर वाले टीचर से अच्छा लगता है तो जयपुर वाला बैच परचेज कर लीजिए। तो बैच ऑलरेडी आपके जो है क्या है स्टार्ट हो चुका है हमारा समग्र बैच। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर 13% आपको एक्स्ट्रा और डिस्काउंट मिले तो आप इस पर एक कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं जिसका नाम है UC13। और साथ ही मैं आपको बार बार एक चीज कह रही हूँ कि भाई ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर का है। आरपीएससी के द्वारा आयोजित एक ऐसी परीक्षा जो कि बहुत ही शानदार है, मतलब नगर पालिका का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है उसी को क्या है वो होता है ईओ। तो कहीं ना कहीं ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये जो पद है वो कहीं ना कहीं आरएस के समकक्ष जो है खड़ा कर देता है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि किसी न किसी कारणवश क्या हो चुके हैं आरएस में सफल नहीं हो पाए। तो उनके लिए एक शानदार जो है यहाँ पर मौका है और इसी के लिए यहाँ पर उत्कर्ष लेकर आया है एक ऐसा बैच, मतलब आपको फतेह दिलाने का जो है क्या है यहाँ पर मेन उद्देश्य है। और हमने इसलिए बैच का नाम भी फतेह बैच रखा है। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा 6 अक्टूबर 2025 से जो है शुरू होने वाला। खास बात क्या है, इसका पार्ट भी जो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो मतलब मेरिट एक तरीके से तैयार करता है, बहुत ही शानदार तरीके से जो है यहाँ पर आपको समझाया जाएगा अशोक सर के द्वारा। बहुत ही इजी तरीके से जो है बच्चे को मतलब यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। तो मैं तो कहती हूँ कि देखो भैया आज ही खरीद लीजिए, है ना, मतलब इससे ज्यादा मौका जो है आपको यहाँ पर नहीं। चलिए तो यहाँ पर देखिए आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, ये ऐसा बैच है जहां पर रिसोर्सेज के कारण बहुत सारे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वंचित रह जाते हैं अपने सिविल सर्वेंट के सपने को पूरा करने के लिए। तो उत्कर्ष आपके लिए लेकर आया है एक ऐसा ही इंग्लिश मीडियम बैच। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, आरएस फाउंडेशन है, जहां पर आरपीएससी के पैटर्न के आधार पर जो है आपको पढ़ाया जाता है और एक्सपीरियंस फैकल्टी जो है वो यहाँ पर आपको पढ़ाती हैं। ओरिजिनल प्राइस देखो कितना डिफरेंस है, 45,000 रुपये हुआ करती थी, फिर यहाँ पर 9,000 और अब आपको जो है ये मात्र 7,830 रुपये में मिल सकता है अगर आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं UC13। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है तो देर ना करें। फिर से दोहरा देती हूँ कि परीक्षा होने तक एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी रहने वाली है और ऑफर में लिए गए जो कोर्स से संबंधित परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन होने पर आपको 100% फीस वापस कर दी जाएगी। सबसे खास इंपॉर्टेंट बात कि 27 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो जल्दी करें और उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।